Hello everyone. Good evening. My screen is visible to you guys, right? Okay. Okay. No issue. No issue in it. Let's do that question. Right? Question क्या था? उसमें बोला था कि take a user input and check if it is even or odd. Right? सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो user input लेंगे. Right? यूजर इनपुट के लिए मैंने क्या बताया था आपको? स्कैनर क्लास यूज करनी है. स्कैनर द ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं आप, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. राइट. के बाद फिर हम एक नंबर ले रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं इंट नंबर स्कैनर डॉट एज इट इज इंटीजर. तो हम इसको नेक्स्ट इंट करेंगे. राइट. ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि ये कल क्लासेस में कर दीजिए. जिसने नहीं करिए इसकी सेशन रिकॉर्डेड है. राइट. यू कैन सी दैट सेशन. तो हमने यूजर इनपुट ले लिया. अब क्वेश्चन है कि चेक इफ इट इज इवन और ऑड. राइट. इवन और ऑड का क्या कंसेप्ट है? नॉर्मल मैथमेटिकल कंसेप्ट जो होता है ये होता है कि जो इवन होता है, राइट, वो 2 से डिविजिबल होता है. राइट. उसको 2 से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाता है पूरे अच्छे तरह से. जैसे 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट्स नॉट एन इवन नंबर. राइट. 4 डिविजिबल हो जाता है 2 से, सो इट्स एन इवन नंबर. राइट. तो हम यही कंसेप्ट लेते चलेंगे. राइट. तो हम इसमें कंडीशन चेक करने के लिए मैंने आपको इफ कंडीशन बताई थी. राइट. तो हम इफ लिखेंगे. राइट. द नंबर दैट वी हैव एंटर्ड. फिर हम इसमें मॉड्यूलस का इस्तेमाल करेंगे. मॉड्यूलस क्या होता है ना, ये बेसिकली हमें रिमाइंडर देता है. जो मॉड्यूलस होता है, जिसको नहीं पता, वो रिमाइंडर देता है. जैसे कि कुछ रिमाइंडर बचेगा, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2. राइट. इसमें क्या रिमाइंडर बच रहा है? 0 बच रहा है. और 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसमें समथिंग कुछ बचेगा. राइट. कुछ रिमाइंडर बचेगा. तो वही चीज है इसमें. तो हम बोलेंगे कि नंबर मॉड्यूलस 2 अगर डबल इक्वल टू 0 होता है, इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. राइट. सो वील प्रिंट आउट इवन. अदरवाइज एल्स कंडीशन में जाएंगे हम. एल्स के अंदर, अब एल्स के अंदर क्या करेंगे? सर ने एक और चीज बोली थी, इफ द नंबर इज इवन प्रिंट इवन, जो हम कर चुके हैं. उसके बाद बोल रहा है इफ इट इज ऑड. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, राइट, तो वो याली कंडीशन के लिए जाएगा. राइट. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सेकंड कंडीशन के लिए जाता है, दैट इज एल्स कंडीशन. राइट. तो उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर चेक करेगा इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 3. राइट. तो हम इसमें फिर से एक और बार इफ कंडीशन लगाएंगे. ठीक है. इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी इशू नहीं है. राइट. तो मैं एक और इफ लगाऊंगा. मैं चेक करूंगा जो मेरा नंबर है वो अगेन अगर 3 से डिविजिबल है. ठीक है. अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है 3 से, सो आई विल प्रिंट आउट ट्रिनिटी. ट्रिनिटी प्रिंट आउट कर दूंगा. अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में मैं उसको क्या प्रिंट कर दूंगा? ऑड प्रिंट कर दूंगा. सिंपल. राइट. अब मैं इसको चलाता हूँ, दिखाता हूँ. या मैं इसमें नंबर देता हूँ. अगर मैं इसमें 8 देता हूँ, सो इट्स एन इवन नंबर. राइट. इसको फिर से रन करता हूँ. अब मैं इसमें 5 देता हूँ, so it's an odd number and this particular number is not divisible by 3. ठीक है. तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. फिर से रन करता हूँ. मैं इसके अंदर 9 देता हूँ. इट्स अ ट्रिनिटी क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है. राइट. मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को. हमने नंबर लिया. राइट. ये हमने कल पढ़ा था, स्कैनर क्लास से हम नंबर लेते हैं. राइट. इसके अंदर मैंने इनपुट करवाया नंबर को एज इट इज इंटीजर, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट इंट यूज करा. फिर इसमें कंडीशन यूज करी हमने इवन और ऑड चेक करने के लिए. राइट. तो इवन के लिए क्या होती है? अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? इवन हो गया. और ये जो मॉड्यूलस जो हमने ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये रिमाइंडर बताता है. ठीक है. अगर 2 से किसी चीज को डिवाइड करूंगा और पूरा का पूरा 0 आ जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है. राइट. 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, हमें कोई रिमाइंडर नहीं भेज रहा, तो इट्स एन इवन नंबर. राइट. अगर ये स्टेटमेंट गलत होती है, श्योरली सेकंड स्टेटमेंट के लिए जाएगा. राइट. सेकंड स्टेटमेंट में ये चीज है पूरी. राइट. सेकंड स्टेटमेंट में गया, इसके अंदर एंटर हुआ, फिर फर्दर यहाँ चेक हो रहा है कि जो नंबर है वो 3, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा है, सो उसको बोल दो कि ये ट्रिनिटी है. अदरवाइज उसको बोल दो ऑड है. जैसे हमने 5 डाला, 5 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, हेंस इट इज एन ऑड नंबर, सो वील आउटपुट द ऑड. राइट. इसमें किसी को दिक्कत? इस चीज में किसी को दिक्कत? कोई भी लॉजिक वगैरह समझ में? ग्रेट ग्रेट.
वो समझ में आ गया कि इवन को हम क्यों कर रहे हैं, 2 से डिविजिबल, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये सब आ गया ना? कोई दिक्कत है आप प्लीज माइक खोल के पूछ लीजिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये तो कल का क्वेश्चन था, राइट? आज जो हम पढ़ेंगे, हम फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट? पिछली बार हमने हाँ हाँ फंक्शंस पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? जावा में बेसिकली फंक्शन से हम मेथड्स बोलते हैं, राइट? हम मेथड्स भी बोलते हैं। मैं आपको फिर से एक बार इसको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा फंक्शंस क्या होते हैं। वो एग्जांपल लेते हैं पुराना वाला, राइट? कि शेफ हो गया, राइट? शेफ का काम क्या है, इसका ऑपरेशन क्या है? फूड कुक करना है, राइट? अगर हम शेफ को बुलाएंगे तो हम शेफ को किस लिए बुला रहे हैं? फूड कुक करने के लिए बुलाते हैं, राइट? तो शेफ के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहे होंगे, राइट, वो शेफ के अंदर तो लिमिटेड है, हमें नहीं पता कि क्या क्या शेफ करता है, राइट? जो भी ऑपरेशन शेफ के अंदर डिफाइंड होंगे, लाइक उसके अंदर उसको पता होगा कि कितना अमाउंट में सॉल्ट डालना है पर्टिकुलर डिश में, राइट? वो सब कुछ उसके अंदर डिफाइंड है, हमें नहीं पता, बस हम उसको कॉल करेंगे, राइट? तो कुछ ना कुछ जो ऑपरेशन करते हैं उनसे हम फंक्शंस बोलते हैं। ओके, अब हमारे जावा में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, राइट? एक होता है रिटर्न टाइप और एक होता है नॉन रिटर्न टाइप, राइट? इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, शेफ वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी, आप जैसे आप ये हो, राइट, और आप शेफ को वेजिटेबल्स दे रहे हो और आप शेफ से रिटर्न में बोल रहे हो कि शेफ मुझे उन वेजिटेबल्स का फूड बना के दो, राइट? तो आप उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कॉल कर रहे हो, दैट इज फूड मेकिंग ऑपरेशन, राइट? और इन रिटर्न यू आर आस्किंग द फूड, ठीक है? आपने वेजिटेबल्स प्रोवाइड करी और फूड आप वापस मांग रहे हो। तो इस पर्टिकुलर जो फंक्शंस, जो इस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलते हैं, हम बोलते हैं ये है रिटर्न टाइप का फंक्शन, कि आप रिटर्न में कुछ ना कुछ मांग रहे हो, राइट? तो दैट इज रिटर्न फंक्शन। फिर एक होता है नॉन रिटर्न फंक्शन, आप उस पर्टिकुलर शेफ से बोल रहे हो कि खाना बना दो, राइट? बट आप रिटर्न में, आप उसको वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, बट आप रिटर्न में फूड नहीं ले रहे हो, राइट? आपने जस्ट उसको कहा कि शेफ आप फूड बनाइए एंड दैट्स इट, और आप चले गए, राइट? दैट इज कॉल्ड नॉन रिटर्न। फाइन, ये भी मैंने आपको उस समय बता चुका था, राइट? अब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था कि जावा में, राइट, हम जावा में जो नॉन रिटर्न टाइप है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉइड से, वॉइड कीवर्ड यूज करते हैं। और जो हमारा डिफॉल्ट फंक्शन होता है दैट इज नॉन रिटर्न टाइप। ये है जो डिफॉल्ट, ये मैंने आपको बताया था कि ये डिफॉल्ट फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द फंक्शन, राइट? एंड इट्स अ वॉइड फंक्शन। तो ये नॉन रिटर्न टाइप है, राइट? ठीक है, हम इसे रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे। रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप क्या होता है, जैसे रिटर्न टाइप की आप कोई वैल्यू से रिटर्न करवा रहे हो। अब वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? इंटीजर हो सकती है, राइट? फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग की वैल्यू हो सकती है, एनी, कोई भी जो डेटा टाइप आपने जितने पढ़े हैं ना, वो वैल्यू रिटर्न, जो जितने भी आपको मैंने अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप बताए, नॉन प्रिमिटिव के लिए भी चलेगा, राइट? बट अभी आपने सिर्फ प्रिमिटिव पढ़े, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, राइट? ये सब पढ़ा है। तो इन सारी की सारी जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, राइट, इनके सारे के सारे रिटर्न टाइप्स होते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल, अच्छा अभी फिलहाल इसमें डाउट क्लियर हुआ किसका? फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। फंक्शन होता क्या है, पहली बात तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो टाइप्स के होते हैं, रिटर्न और नॉन रिटर्न। नॉन रिटर्न में हम वॉइड यूज करते हैं, रिटर्न में हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। इतना क्लियर हुआ फंक्शन का? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। ग्रेट, वेरी गुड। अब राइट, ठीक है, तो आपने अभी, अब क्या फंक्शन में है, राइट? हम अब एक्चुअली फंक्शन का काम क्या है, ठीक है? हमारा प्रोसेस तो चल रहा था, फंक्शन क्यों आया काम पे, ठीक है? इससे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। मैंने एक वेरिएबल लिया 12, राइट? मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है? दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, और मैंने कहा इंट ए इंट बी इज इक्वल्स टू अगेन 12, राइट? और एक इंट सी मैं इसमें ले रहा हूँ, और ए प्लस बी लिया, राइट? इसको मैंने प्रिंट कर दिया सी को, राइट? तो मेरे को 24 आउटपुट दे देगा, ये तो बहुत बेसिक हो गया, ठीक है? इसने मेरे को आउटपुट दे दिया। अब बात क्या आती है, अगर मुझे यही एडिशन फंक्शन मुझे 50 बार कॉल करना है या 10 बार कॉल करना है, कितने बार भी कॉल करना है, राइट? अभी तो आप कहोगे कि इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं इधर उधर, बट जब आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट, तब आप उसके अंदर
कैसे मैनेज करोगे? इतना सारा कोड फिर से लिखोगे, राइट? इसको फिर से लिखोगे, इसका डेटा टाइप फिर से चेंज करोगे, राइट? तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा फंक्शन आया। फंक्शन कैसे आया? पहली बात तो फंक्शन एक के अंदर डिफाइन नहीं होता। ये मेरा डिफॉल्ट फंक्शन है, इसके बाहर डिफाइन करूंगा अपना फंक्शन। तो मैं इसके बाहर आया, राइट? पब्लिक स्टैटिक तो जैसे इसमें लिखा है वैसे ही लिखना आप, ठीक है? ये मैं आपको बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं जब हम एसएस मॉडिफायर वगैरह पढ़ेंगे, राइट? अब बात आती है रिटर्न टाइप या नॉन रिटर्न टाइप। अब हम बोलते हैं चलो इस बार रिटर्न टाइप देते हैं, ठीक है? अब हमारे दिमाग में पहले से डिफाइंड होगा कि क्या रिटर्न टाइप, डेटा क्या रिटर्न कर रहे हैं हम। मैंने कहा इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करना है मुझको, तो मैं इंट बोल दूंगा, राइट? और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं ऐड, राइट? इस फंक्शन का नाम मैंने ऐड दे दिया और इसके अंदर बेसिकली पैरामीटर्स पास हो जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको पैरामीटर्स होते क्या हैं। फिलहाल के लिए अभी समझिए, ऐसे करके मैंने वेरिएबल्स बना दिए। इंट ए इंट बी लिख दिया इधर, जहां से मैं इसको कॉल करूंगा इसके अंदर फंक्शन के अंदर डेटा पास होते जाएगा, राइट? इसमें एक एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? मैंने इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, राइट? तो मैं इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है? अभी इसमें 0 लिखा है फिलहाल के लिए। अब क्या करना है, मैंने वही चीज इधर करनी है। इसमें सिंपल मैं या तो ऐसे कर सकता हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ और a प्लस बी कर सकता हूँ और रिटर्न करवा सकता हूँ सी, ठीक है? कुछ नहीं करा, ए और बी जैसे मैं उधर इनिशियलाइज करवा रहा था, राइट? वैसे ही इसमें डेटा आएगा इधर, जब हम इसको कॉल कराएंगे इस पर्टिकुलर मेथड को, राइट? ए और बी इधर आ जाएगा और ए और बी में जो भी वैल्यू आएगी इनको एडिट करके एडिशन करके सी के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर ये पर्टिकुलर डेटा रिटर्न हो जाएगा। किधर रिटर्न हुआ? जिधर ये कॉल हुआ है। अब ये कॉल कैसे करेंगे इसको? हम मेन फंक्शन में कॉल करते हैं इसको, राइट? ये हमारा जो मेन फंक्शन है इसके अंदर कॉल करा जाता है, ठीक है? अभी तक हमने एक मेथड कॉल करा था, याद है? कौन सा मेथड कॉल करा था? ये वाला मेथड कॉल करा था, राइट? इसको हम प्रिंटिंग के लिए तो यूज कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट? ऐसे ही करके इसको कॉल करूंगा मैं, राइट? मैं इसको ऐड करके कॉल कर देता हूँ। अब इधर वैल्यूज पास करिए, जो ये वैल्यूज थी ए और बी की जो वैल्यू थी वो पास करना है इधर। तो मैं अब इधर पास करता हूँ 12, 12, राइट? अच्छा, इसको मैंने कॉल कर दिया बट मैं कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहा हूँ, राइट? तो ये रिटर्न करवाने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, ये रिटर्न तो इसके अंदर रिटर्न हो जाएगा, बट इस पर्टिकुलर जो इसका आउटपुट आएगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाना है मुझको। तो मैं इसको भी एक वेरिएबल में करवा लेता हूँ, इंट सम बोल देता हूँ उसको, राइट? और उसके बाद मैंने इन सम में ये फंक्शन बुलाया है। अब इस सम को प्रिंट करवाता हूँ मैं, उसको कॉल करवाता हूँ। तो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा एडिशन का, राइट? और वो होगा, देखिए 24। अब मुझे, अब मैं कितने बार भी करवा सकता हूँ, राइट? मैंने कहा मैं वापस कोड नहीं लिखना है, बस इसको चेंज करना है मुझको, राइट? और इसमें समवन, देखिए अब मैंने इतना बड़ा कोड नहीं लिखा वापस, जस्ट इस फंक्शन को कॉल करवाना है और वो एडिशन की तरफ हो गया, राइट? तो बेसिकली एक छोटा कैलकुलेटर बन गया एडिशन का। आप कॉल कैलकुलेटर में वापस वैल्यू थोड़ा डलवाते रहते हो, आप बेसिकली बस वैल्यू डालते हो, राइट? और आपको आउटपुट देता है, राइट? पूरा प्रोग्राम थोड़ा बनाते हो बार बार, राइट? तो एक बार ये प्रोग्राम बन गया, अब इसको जितने बार आप कॉल करवाना है, ठीक है? मैंने इसको एक और बार कॉल करवा दिया, सम 3 में बोल दिया और इसकी वैल्यू मैंने बोल दी, ठीक है? तो मैंने फिर इसको प्रिंट करवा दिया, तो जो भी आउटपुट आएगा वो इधर आ जाएगा मेरा, ठीक है? 0 आ गया क्योंकि 1 - 1 दैट इज 0।